नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आप लोगों के समक्ष आज लाया हूं गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा का विभाग। आज मैं उस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। 17वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया कि जे श्रद्धा विहीन उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा समन्विता तेखांग निष्ठा का तू कृष्ण स्वतत्वमसि रजस्तम। कहने का मतलब है कि अर्जुन ने पूछा कि जे शास्त्र विहीन उत्सृज्य, शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा समन्विता, यानी कि जो भी व्यक्ति हे कृष्ण हे केशव, जो व्यक्ति अपने शास्त्र के अनुसार या शास्त्र से सम्मत पूजा पाठ नहीं करता है, शास्त्र का उल्लंघन करके पूजा करता है, अपनी कल्पना के अनुसार किसी की पूजा करता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, यानी वो किस स्थिति में होता है। सत्वमसि रजस्तम, सत्वगुणी होता है या रजोगुणी या तमोगुणी। इस पर भगवान कहते हैं कि चतुर्विद्यांग भजन्ते मांग सुकृत जनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात चतुर्विद्यांग, चार प्रकार के व्यक्ति, चार प्रकार के भक्ति भजन्ते मां, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, मुझे चार प्रकार के भक्ति ही भजते हैं या स्मरण करते हैं। पहला वो जो आर्त, बहुत आर्त है, दुखी है, दयनीय है, लाचार है, वही मुझे भजता है। दूसरा वो जो जिज्ञासु है, यानी जिसको ये जिज्ञासा होती है पूजा करने की, स्मरण करने की, कि मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी कीर्तन भजन करूँगा, भगवान का स्मरण करूँगा, वो। तीसरा है अर्थार्थी, जिसके पास अर्थ सुख होता है, जो अर्थार्थी होता है, संपत्तिवान होता है। और चौथा है ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो, जो शास्त्र पुराण तथा वेद मंत्र इत्यादि को समझता हो, जिसको ये जानकारी हो, वही चारों व्यक्ति मुझे भजता है। अब यहाँ श्रद्धा की बात है, तो श्रद्धा समन्विता, तो जितने भी व्यक्ति हैं इस धरती पर, सभी को अपने हिसाब से अपने अपनी श्रद्धा होती है। जिसको जिस पर श्रद्धा होती है वो वही काम करता है। और ये श्रद्धा तीन भागों में बांटा गया है। श्रद्धा के तीन प्रकार हैं: सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा तथा तमोगुणी श्रद्धा। सतोगुणी श्रद्धा सबसे उत्तम श्रद्धा माना गया है, जो आध्यात्म श्रद्धा कहलाता है, जिससे आध्यात्मिकता में रह करके जो इस प्रकार से ईश्वर का पूजा करता है, सतोगुणी हो करके,
वो सबसे ऊपर कहा गया है, सबसे उच्च कोटि का, सबसे उत्तम कोटि का माना गया है। क्योंकि श्रद्धा की उत्पत्ति जो होती है वो आध्यात्मिकता जब तक मन में नहीं आता है तब तक वो आध्यात्मिक श्रद्धा हो ही नहीं सकती। और यह श्रद्धा ओम शब्द से निकलता है। इस प्रकार की श्रद्धा आध्यात्मिक होती है, क्योंकि जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग होते हैं वो ईश्वर की पूजा करते हैं। रजोगुनी जो होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तथा तमोगुनी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करता है। यही अंतर है। सतोगुनी ईश्वर की पूजा करता है, रजोगुनी यक्ष और राक्षस की पूजा करता है, तथा तमोगुनी भूत और प्रेत की पूजा करता है, जो सबसे निम्न कोटि की पूजा कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों प्रकार की श्रद्धा से जो कोई किसी को भजता है या पूजा करता है तो फल की प्राप्ति तो होती ही है। फल की प्राप्ति सबों को होती है। जिस कामना से, जिस इच्छा को लेकर के वो पूजा करता है वो प्राप्ति भी हो जाती है, परंतु वो क्षणिक प्राप्ति है, उसके बाद वो विनाश हो जाता है। जो सतोगुणी है वो अध्यात्म को मान करके पूजा करता है तो वो ईश्वर जो है उनको अपने धाम यानी परम धाम में भेज देते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। परंतु रजोगुनी और तमोगुनी लोगों को जो है सो उत्तम धाम नहीं मिल सकता और न परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब बात रही जो पूजा की विधि यानी शास्त्र की विधियों का, तो यहाँ कहा गया है, भगवान कहते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मण त्रिश्रद्धया। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिया स्मृता, ब्रह्मणा त्रयः स्मृता। अब यहाँ है कि ओम तत्सत, त्रिया माने ये तीनों जो शब्द है उसके बारे में कहा गया है कि इति स्मृता। अगर इसको भज कर इस शब्दों का उच्चारण करके कोई की पूजा करता है तो वो उच्च कोटि का माना गया है। यानी कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मण स्त्रीविद स्मृता अब्राह्मणायते वेदश्च यज्ञश्च समन्विता। ब्रह्मणाय इति तम वेदश्च यज्ञश्च समाहिता। कहने का अर्थ ये है कि ये तीन शब्द सृष्टि के आदिकाल से ही ओम तत्सत शब्द का उच्चारण ब्रह्मणो यानी परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए किया जाता था और किया जाता रहा है। इसे ब्राह्मणों ने यज्ञ में इनकी तीनों सांकेतिक शब्दों की अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के साथ किसी भी यज्ञ में परम ब्रह्म परमेश्वर को साक्षी मानकर उनके निमित्त यह तीनों शब्द का उच्चारण करता था। अब ये तीनों शब्द क्या है, इन तीनों शब्दों से क्या तात्पर्य है? ओम तत्सत, ये तीन शब्द अपने आप में तीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। ओम शब्द जो वेद का शब्द है, यानी श्रद्धा की उत्पत्ति ओम से हुई है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब ये ओम शब्द
ऋग्वेद कहता है कि ओम तत् विष्णु, विष्णु ही ओम है। ओम कहने से विष्णु का नाम होता है। अर्थात ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम इत्येतत् ब्राह्मणो नेदिष्टं नाम। ओम इत्येतत् ब्राह्मणो नेदिष्टं नाम, यानी कि ओम ही परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, वही परमेश्वर है। इससे प्रथम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ततो त्वमसि, तुम ही सब कुछ हो। हे प्रभु, आप ही सर्वस्व हैं। ततो त्वमसि, ये शब्द उच्चारण करने से दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तथा सत, सद इति सौम्य, यानी आप ही सत्य और सौम्य हैं। आप ही परम सत्य हैं, आप ही सौम्य हैं। अर्थात ये तीनों शब्दों को मिला दिया जाए तो ओम तत् सत शब्द इस प्रकार कहा जाता है कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप में ही सब कुछ समाहित है, तथा आप ही परम सत्य हैं। ओम तत्सत शब्द का मतलब ही ये होता है। इसीलिए ओम तत्सत शब्द कहने के बाद ही किसी देवी देवता की पूजा होती है। आदिकाल में सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में पहला यज्ञ जब किए थे, उसमें ब्रह्मा ने ओम तत्सत शब्द का उच्चारण करके वो यज्ञ का समापन किए थे। उसी समय से प्रत्येक देवी देवता के नाम के आगे ओम शब्द लगा हुआ है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गा देव्ये नमः, ओम इंद्राय नमः। क्यों? क्योंकि देवी देवता के इष्ट देवता परमेश्वर होते हैं। इसीलिए सबसे पहले वो देवी देवता भी अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। इसीलिए ओम शब्द लगा करके किसी भी देवी देवता को का जो है पूजा होती है। अगर हम ओम शब्द जोड़ देते हैं तो इससे जिनके निमित्त हम पूजा करते हैं उनका जो है सो स्मरण हो जाता है, वो परम खुश हो जाते हैं। चाहे वो महादेव की पूजा करें, ब्रह्मा की पूजा करें, इंद्र की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें। ये परंपरा उसी समय से सृष्टि के आदिकाल से आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहला वैदिक मंत्र है। वेद का उच्चारण ओम शब्द से ही होता है। अतः हम यहाँ शास्त्र के निमित्त जो है शास्त्र विधि के मुताबिक पूजा करते हैं, तो इससे हमें परम धाम को प्राप्ति होती है। शास्त्र विधि, शास्त्र सम्मत पूजा ही एक उच्च कोट की पूजा होती है। बाकी सारे पूजा निम्न प्रकार की होती है, जो अपने मन के मुताबिक, अपनी कल्पना के मुताबिक लोग करते हैं। कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी मानव को ही अपना देवता समझ करके, ईश्वर समझ करके पूजते रहते हैं। वो मानव बहुत सर्वस्व ताकतवर होता है, सर्वस्व धन अर्जित करता है, करोड़ों का मालिक होता है, तथा वो जो है सो बहुत शक्तिमान होता है। इसलिए उसके आगे पीछे 10 आदमी उसकी पूजा करते रहते हैं। लेकिन ये तमोगुणी का काम है, इससे विनाश हो जाता है। फल तो प्राप्त होता है, लेकिन वो विनाश का कारण है। अतः हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि ओम तत्सत एक आध्यात्मिक शब्द है, वैदिक शब्द है। इसके साथ ही कोई भी पूजा संपन्न करनी चाहिए। अतः मैं अपने इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अब विराम लेता हूँ। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ तथा दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम।